हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करना है हमको। क्वेश्चन कह रहा है कि हमको रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग सिचुएशंस को मैथमेटिकली, पर हम इनको सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, रिप्रेजेंट करने के बाद सॉल्व भी करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका कि जॉन और जीवंती दो लोग हैं, उनके पास 45 मार्बल्स हैं टुगेदर। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने जब 5 मार्बल्स खो दिए तो जो प्रोडक्ट है मार्बल्स का, जो उनके पास 5 मार्बल्स खोने के बाद बचे वो है 124। हमें फाइंड करना है कि कितने मार्बल्स हैं दोनों के पास जिससे उन्होंने शुरू किया था। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बस हम जो कह रहा है क्वेश्चन वो करना है। जो निकालना है उसको मैं एक्स और वाई मान ले रहा हूँ। तो लेट जॉन हैज़ एक्स मार्बल्स एंड जीवंती हैज़ वाई मार्बल्स एज पर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों के पास 45 मार्बल्स है मिला के, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 45। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। दूसरा कह रहा है कि दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए, मतलब x के पास से 5 चले गए, x माइनस 5 बचे, y के पास 5 चले गए तो y माइनस 5 बचे। जो बच गए उनका प्रोडक्ट 124 है प्रोडक्ट। तो x में से 5 खो दिए, y में से 5 खो दिए, जो बचे मतलब x माइनस 5 और y माइनस 5, इनका प्रोडक्ट 124। इनका प्रोडक्ट जो है वो हमको 124 दिया हुआ है, तो वो हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन इससे बना ली। बस अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पे हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जिसको सॉल्व करने पे अपना आंसर आ जाएगा। देखो, एज पर क्वेश्चन वी हैव टू इक्वेशंस, दोनों का सम 45 है। 5 गुम करने के बाद 124 प्रोडक्ट है दोनों मार्बल्स का। अब देखो, मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालूंगा x के टर्म्स में। आई एम यूजिंग माई फर्स्ट इक्वेशन वेयर माई x प्लस वाई वॉज इक्वल्स टू 45। y को यहाँ रख रहा हूँ, x को यहाँ ले जा रहा हूँ, 45 माइनस में x, तो y मेरा हो जाएगा 45 माइनस में x। ये हो गई मेरी थर्ड इक्वेशन। इस y इक्वल्स टू 45 माइनस एक्स को मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूँगा, ठीक है। ऑन पुटिंग थर्ड इन सेकेंड, थर्ड इक्वेशन क्या थी मेरी, सेकेंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस 5, तो x माइनस 5 फिर मल्टीप्लिकाई, फिर y माइनस 5। इस y की जगह पे मैंने पुट किया 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू में 124। x माइनस 5 है, 45 माइनस 5 से मुझे मिलेगा 40 माइनस का x, ठीक है, इक्वल्स टू में 124। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पहले मैं x को मल्टीप्लाई करूँगा इन दोनों टर्म्स के साथ। ये हो जाएगा x इंटू 40, 40x माइनस का माइनस, x इंटू एक्स से मुझे मिलेगा x का स्क्वायर, फिर माइनस ये प्लस है तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 5 इंटू 40 से मुझे मिलेगा 200, फिर ये माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स से मुझे मिलेगा 5x इक्वल्स टू में आ जाएगा 124। अब देखो, 40x प्लस 5x से मुझे मिलेगा 45x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 200, ठीक है। ये जो इक्वल्स टू में 124 था, मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ, माइनस का 124 बना रहा हूँ। इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड में मैंने सिर्फ 0 को रहने दिया। अब देखो, 45x का 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस 124 से मुझे मिलेगा माइनस का 324 इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। अब देखो, एक्स स्क्वायर नेगेटिव का है ना, मुझे इसका पॉजिटिव का बनाना है, तो मैं इन सब टर्म्स को 0 के उस तरफ ले चल रहा हूँ, ठीक है। मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर का वहाँ जाके बनेगा प्लस का एक्स स्क्वायर, मैंने प्लस का एक्स स्क्वायर लिख दिया। प्लस का 45x जो है मेरा वहाँ जाके बनेगा माइनस का 45x, तो मैंने माइनस का 45x बना दिया। माइनस का 324 मेरा यहाँ पे आके प्लस का 324 बनेगा, तो मैंने वो लिख दिया। ये तीनों टर्म्स मेरे यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ बचेगा 0, तो मैंने बस इन तीनों टर्म्स को यहाँ लिख के इक्वल्स टू में 0 लगा दिया ताकि थोड़ा प्रेजेंटेशन रहे। बाकी आप सिंपल समझना चाहो तो -1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आपको सेम चीज़ मिलेगी। अब देखो, इक्वेशन मिल रही है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू में 0। इसको हमें करना है मिडिल टर्म स्प्लिट। 324 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 324 आना चाहिए और जिनको ऐड करने पे 45 आना चाहिए, क्योंकि प्लस प्लस होता है प्लस। तो यहाँ पे 45 को ऐसे ब्रेक करना है, 324 को ऐसे ब्रेक करना है जैसे मल्टीप्लाई करने पे 324 आए और ऐड करने पे 45 आए। तो 324 के ऐसे दो फैक्टर्स होते हैं, 36 इंटू 9 इज़ 324 एंड 36 प्लस 9 इज़ 45। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 की जगह पे 36 प्लस 9 लिखा, फिर ये एक्स मैंने बाहर रहने दिया, प्लस का 324 इक्वल्स टू में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36x, फिर ये माइनस प्लस माइनस 9 का x प्लस 324 इक्वल्स टू में 0।
यहाँ से मैंने x कॉमन निकाला, मुझे अंदर मिलेगा x माइनस 36। यहाँ से मैंने -9 कॉमन निकाला, तो -9 कॉमन निकाला तो ये प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जब भी माइनस कॉमन निकलता है तो वो अंदर का साइन चेंज कर देता है। -9 निकाला, अंदर बचेगा x, ये प्लस का बनेगा माइनस, और 324 होता है 36 × 9 हमने अभी देखा था, तो वो 9 मैंने बाहर निकाला तो अंदर बचेगा 36 इक्वल्स टू में 0। दो टर्म्स मिले मुझे, x माइनस 36 दोनों में कॉमन है, x माइनस 36 को मैं बाहर रख रहा हूँ, अंदर बचेगा x माइनस 9। दो फैक्टर्स मिल गए, यहाँ तो ये 0 होगा, यहाँ तो ये 0 होगा। अगर मेरा ये टर्म 0 है, अगर मेरा x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 है, तो मैं इस -36 को वहाँ पे जाके प्लस का बना रहा हूँ, तो मुझे x मिलेगा 36। और अगर मेरा x माइनस 9 0 है, तो मैं -9 को वहाँ ले जा रहा हूँ, मुझे x मिलेगा 9 के इक्वल। दोनों मेरे पास पॉजिटिव टर्म्स आई, दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो दोनों पॉजिटिव टर्म्स से मुझे y निकालना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 3 जो थी मेरी, वो थी y इक्वल्स टू 45 माइनस x, जो कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन से बनाई थी। इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा। ऑन पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, वेयर माई इक्वेशन नंबर 3 वॉज y इक्वल्स टू 45 माइनस x की जगह पे मैं 36 पुट कर रहा हूँ। केस 2 में मैं x की जगह पे 9 पुट कर रहा हूँ, तो y इक्वल्स टू 45 माइनस 36, तो मुझे y मिला 9, और y इक्वल्स टू 45 माइनस 9, तो मुझे y मिला 36। केस 1 में जब x 36 है तो y 9 है, केस 2 में जब x 9 है तो y 36 है। मतलब अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं, केस 1 जॉन के पास x थे और जीवंती के पास y थे, ठीक है। अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 9 होने चाहिए, बट जस्ट बिकॉज इफ x इज़ 36 देन y इज़ इक्वल्स टू 9। और ऐसा भी हो सकता है कि जॉन के पास 9 मार्बल्स हों, डेट इफ़ जॉन हैड 9 मार्बल्स देन जीवंती शुड हैव 36 मार्बल्स, क्योंकि जब x 9 होगा तो y हमारा 36 होगा। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।